हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपको निर्देश तंत्र क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले एक वीडियो आपको पढ़ा चुके हैं जहां पर आपको इस जो चैप्टर है सरलरेखा में गणित इसके बारे में कुछ परिचय दिया गया था। ठीक, तो आज जो है आपका निर्देश तंत्र है ना, तो हम समझ लेते हैं निर्देश तंत्र क्या है। ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति तथा उसके गति का निर्धारण किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। एक बताया गया था निर्देश बिंदु। आज आप समझेंगे निर्देश तंत्र। निर्देश बिंदु क्या था, बताए थे कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति बताई जाए उसे क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु। और निर्देश तंत्र जो होता है, निर्देश तंत्र क्या होता है कि यह क्या करता है, किसी वस्तु की स्थिति या गति का क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक ना। आगे इसमें लिखा गया है किसी वस्तु अथवा कण के निर्देशांक x y z मूल बिंदु के सापेक्ष हमेशा कहां से, मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु अथवा कण की स्थिति व्यक्त करते हैं। तो ध्यान देना, वस्तु की स्थिति या कण या गति का जो निर्धारण करते हैं हमेशा कहां से करते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष करते हैं। एक इसके आगे है, एक निर्देश तंत्र में समय मापने हेतु एक घड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि भिन्न भिन्न क्षणों पर वस्तु की स्थिति का आकलन किया जा सके। तो ध्यान देना, निर्देश तंत्र के साथ साथ एक घड़ी की हमें क्या होनी चाहिए, व्यवस्था, जिससे हम किसी भी वस्तु की जो स्थिति है और गति का जो निर्धारण करते हैं प्रत्येक क्षणों में आसानी से उसकी स्थिति और गति का निर्धारण कर सके, है ना। तो इसके आगे लिखा गया है आपका निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ध्यान देना, यहाँ जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, यहाँ कोई भी वस्तु एक समान रूप से क्या होती है, गतिमान होती है, या एक समान रूप से चल रही होती है या तो स्थिर रहती है। तो इसका मतलब जब कोई वस्तु एक समान रूप से चलती है या स्थिर रहती है ना, तो उसका जो ए का मान होता है क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक ना, यहाँ ए का मान क्या होता है, शून्य होता है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, यहां वस्तु जो है ना, यहां पर जो ए का मान होता है, ए बराबर क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता। यहां जो वस्तु गति करेगी तो वहां पर ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ध्यान देना। अब इसके बाद है निर्देश तंत्र के अनुसार वस्तु की गति के प्रकार। तो एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ये आपको बताया गया था। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, निर्देश तंत्र के अनुसार गति की जो प्रकार है ये 3 प्रकार होते हैं। एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक विमीय गति क्या है। तो किसी एक अक्ष के अनुदिश गति जो होता है एक विमीय गति का, बहुत ही साधारण परिभाषा है। जैसे आपका ये एक्स अक्ष है ना, ये क्या है, वाई अक्ष है। अब इसके देखो तीनों जो अक्ष होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक्स अक्ष है, ये जो वाई अक्ष होगा इस तरीके से होगा, है ना। इसे हम दर्शाने के लिए क्या करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे। ये क्या हो जाएगा, जेड अक्ष। ठीक है, तो इन तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष के साथ, है ना, किसी एक अक्ष के अनुदिश अगर जो गति है उसी को क्या कहेंगे हम, एक विमीय गति। इन 3 अक्षों में से कोई भी अनुदिश मतलब होता है, जिसे अक्ष की ये दिशा है और इस अक्ष की ये दिशा है और इस अक्ष की अनुदिश मतलब इसी अक्ष की दिशा में जो गति हो इस मूल बिंदु से इस दिशा में, या तो इस दिशा में या तो इस दिशा में किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करे तो उस गति को क्या कहेंगे हम, एक विमीय गति। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की जो गति होती है, कोई सीधी सड़क है, इस पे चलती हुई कार की गति एक ही अक्ष में जाएगी, है ना, एक ही अक्ष में तो जाएगी ना। और ऊपर की ओर उछाली गई गेंद, अगर कोई गेंद ऊपर की ओर उछाली जाती है तो क्या होती है, वही ऊर्ध्वाधर जाती है। तो इस प्रकार की गति क्या कहते हैं हम, एक विमीय गति कहते हैं। क्लियर। अब द्विविमीय गति क्या है, 2 अक्षों के अनुदिश गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे प्रक्षेप गति, ऊर्ध्वाधर गति, है ना। इसमें से
तीन अक्ष हैं, तीनों अक्षों में से यदि कोई वस्तु दोनों अक्षों के साथ गत करे इस तरीके से, अगर देखो ऐसे गत करे इन दोनों x और y के साथ, देखो x y के साथ, y z के साथ और z x के साथ अगर गत करती है कोई वस्तु, है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम? द्विविमीय गत कहते हैं। क्लियर? तो अब आप यहां देखिए प्रक्षेप गत कैसे द्विविमीय गत होता है, वृत्तीय गत कैसे द्विविमीय गत होता है। प्रक्षेप गत का मतलब ये हुआ, है ना। अब अगर ये देखे तो देखो ये कुछ पॉइंट, देखो कुछ पॉइंट गए कहां? ऊर्ध्वाधर की ओर, और ये जो पॉइंट अगर यहां से अगर देखे यहां तक, ये किसकी दिशा में आई है ना, ये जो दिशा में आई है x अक्ष की दिशा में आया है। तो इस प्रकार की जो गत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गत कैसा है? द्विविमीय गत है, दो अक्षों के साथ गत करता है। वृत्तीय गति ये भी है, ये वृत्तीय गति है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? द्विविमीय गत। ये भी दो अक्षों के साथ क्या कर रही है? गत करते हैं। क्लियर? अब आप देखिए त्रिविमीय गत क्या है। त्रिविमीय गति जो होता है आपका, थ्री डायमेंशनल मोशन, तीन अक्षों के अंदिश गति त्रिविमीय गत कहलाती है। जैसे उड़ती हुई पतंग की गत, जो पतंग होती है, जो पतंग उड़ाते हैं उसकी जो गत होती है हमेशा त्रिविमीय गति होते हैं, वो तीनों अक्षों के पर, क्योंकि देखो ये तीनों अक्षों के अंदिश गत करती है क्या? त्रिविमीय। ये पतंग है ना, जो पतंग है इन तीनों अक्षों के अंदिश गत करती है, तो ये पतंग की गत क्या है? त्रिविमीय गति है। किसी पात्र में बंद गैस के अणुओं की गति, कोई पात्र हो, कोई बर्तन है, उसमें अगर कोई गैस बंद है तो वो गैस के जो अणु होता है उसकी गति हमेशा क्या होता है? त्रिविमीय गति होता है। ठीक है, ये था आपका निर्देश तंत्र के अनुसार वस्तु की गति। अब हम देखते हैं वस्तु के अन्य प्रकार क्या हैं, है ना। अन्य प्रकार हम देख लेते हैं वस्तु क्या है। तो देखो ये आप उतार लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं जो वस्तु के अन्य प्रकार की क्या है? गति है। गति के अन्य प्रकार क्या है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इसके पहले निर्देश तंत्र के अनुसार वस्तु की गति को हम पढ़े। अब देखते हैं गति के अन्य प्रकार क्या है। तो स्थानांतरित गत, घूर्णन गत, दोलन या कंपन गत। तो गति के एक तीन प्रकार हैं। तो फर्स्ट आप देखते हैं स्थानांतरित गत, है ना। तो स्थानांतरित गति एक सरल रेखा या वक्र रेखा के अनुदिश हो सकती है। सरल रेखा का मतलब कि यदि कोई वस्तु ना, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखा। इस तरीके से यदि कोई वस्तु इस तरीके से गति करे, मान लेते हैं ए से बी तक, कहां से? ए से बी तक, इस तरीके से क्या कर रही है? गति कर रही है इस दिशा में, इस अनुदिश में, है ना। तो इस गति को क्या कहते हैं हम? स्थानांतरित गति। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो रहा है? समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, जा रहा है ना। और वक्रीय, देखो जो वक्र रेखा होती है, वक्रगत होती है इस तरीके से, मतलब ये बिंदु है, क्या है? बी बिंदु है, वस्तु यहां से यहां इस तरीके से गत कर रही है, तो इस गत को क्या कहेंगे हम? स्थानांतरित गत कहेंगे ना। तो ध्यान रखना, स्थानांतरित गत एक सरल रेखा या वक्र रेखा के अनुदिश हो सकती है, जो इस तरीके से, जो एक इसके अनुदिश या इसके अनुदिश जो आपका स्थानांतरित गत है हो सकता है। क्लियर? अब देखते हैं जैसे किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष कार्य की गति। कोई स्थिर वस्तु है ना, मान लेते हैं इससे प्लेटफार्म पर, जो प्लेटफार्म होता है उस पर ना, वहां कोई व्यक्ति खड़ा हो और जो वहां से ट्रेन गतिमान हो रही है उसकी अगर हम गति देखें तो क्या है? स्थानांतरित गति। जो आपका व्यक्ति है जहां पर है वही है, और जो ट्रेन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रही है? जा रही है एक सरल रेखा में ना, तो उसे क्या कहेंगे? स्थानांतरित गति कहेंगे। क्लियर? अब आपका घूर्णन गति क्या है? रेशनल मोशन। जब कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन करता है ना, जब कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन करता है तब पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति, जो छत में जो पंखे होते हैं वो किसी न किसी से मान लेते हैं, कोई अच्छा मान लेते हैं, इस अक्ष के परितः, इसके चारों ओर अगर कोई वस्तु गति करती है तो उस गति क्या कहेंगे? घूर्णन गति। अगर देखा जाए जो छत के पंखा होता है उसका एक अक्ष ऐसे लगा होता है और इसके परितः क्या करती है? वस्तु गति करती है ना, इसके चारों ओर। तो इस प्रकार की जो घूर्णन होता है, गति होता है, उसे क्या कहते हैं हम? घूर्णन गति कहते हैं, जैसे छत के पंखे की गति। अब देखते हैं दोलन या कंपन गति, है ना।
तो जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अपनी गति को निश्चित समांतराल में दोहराता है, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अपनी गति को निश्चित समांतराल में दोहराता है, तब कण की गति दोलन या कंपन गति कहलाता है। जैसे दीवार की घड़ी की लोलक की गति, जो दीवार की घड़ी में जो लोलक लगा होता है ना, लगा होता है, तो वो क्या होता है, एक निश्चित समांतराल में क्या करता है, देखो ये एक बार यहाँ एक निश्चित समांतराल में क्या करता है, अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं दोलन या कंपन गति, ठीक ना, ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। क्लियर। तो आप ध्यान देंगे ये गति के अन्य प्रकार थे 3, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, दोलन या कंपन गति, है ना। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आपको मिलेंगे गति के जो पद होते हैं, जैसे दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, ये सब क्या है, गति के एक पद हैं। तो इन सब के साथ आपके साथ हम मिलेंगे। ठीक, तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।